बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आईआरए टैक्स कंसल्टेंट्स और आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन तमाम बिजनेस ओनर्स, स्टार्टअप्स, ऑनलाइन सेलर्स, ट्रेडर्स और प्रोफेशनल्स के लिए है जो अपना ब्रांड बनाना तो चाहते हैं मगर कानूनी तौर पर एक बहुत बड़ी गलती रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे होते हैं और अक्सर उन्हें उसका एहसास भी नहीं होता। सोचें ज़रा, अगर आपने सालों की मेहनत से अपना ब्रांड खड़ा किया हो, मार्केटिंग पर पैसा लगाया हो, सोशल मीडिया पर रिकग्निशन बनाई हो और अचानक कोई दूसरा शख्स वही नेम या लोगो रजिस्टर करवा ले, फिर ना एफबीआर रजिस्ट्रेशन आपको बचा पाएगी, ना एनटीएन और ना ही म्यूनिसिपल रजिस्ट्रेशन। यही वो रियलिटी है जिस पर आज हम खुलकर बात करेंगे और इसीलिए आज की वीडियो आखिर तक देखना वाकई ज़रूरी है। पाकिस्तान में एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। लोग समझते हैं कि ब्रांड नेम के साथ टीएम या आर लगाना बस एक फॉर्मेलिटी है या डिज़ाइन का हिस्सा है। कोई कहता है टीएम लगाना ट्रेंड है, कोई कहता है आर लगाने से बिजनेस बड़ा लगता है। लेकिन कानून इस मामले को जज्बात या डिज़ाइन से नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन से देखता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ट्रेडमार्क सिर्फ लोगो नहीं होता। ट्रेडमार्क आपके बिजनेस की पहचान होता है। आपका ब्रांड नेम, लोगो, टैगलाइन, हत्ती की बाज़ केसेस में मखसूस कलर कॉम्बिनेशन या स्टाइल भी ट्रेडमार्क बन सकता है। जब आप किसी चीज़ को बतौर ट्रेडमार्क यूज़ करते हैं तो दरअसल आप मार्केट में ये क्लेम कर रहे होते हैं कि ये आइडेंटिटी आपकी है। अब आते हैं टीएम की तरफ। टीएम का मतलब ये होता है कि आप किसी नेम या लोगो को बतौर ट्रेडमार्क क्लेम तो कर रहे हैं मगर वो अभी रजिस्टर्ड नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने प्लॉट बुक करवाया हो मगर रजिस्ट्री अभी ट्रांसफ़र ना हुई हो। आप ओनर बनने के प्रोसेस में होते हैं मगर फाइनल लीगल ओनरशिप अभी कंप्लीट नहीं होती। टीएम आपको लिमिटेड लेवल की प्रोटेक्शन देता है मगर फुल लीगल पावर नहीं। यहाँ एक नई और बहुत अहम बात समझने की है। पाकिस्तान में ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल होने के बाद भी काफ़ी उर्सा लग सकता है। ऑब्जेक्शन आ सकती है, एग्जामिनेशन हो सकती है, पब्लिकेशन का मरहला होता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान टीएम ही यूज़ किया जाता है, चाहे आपने अप्लाई कर रखा हो या प्रोसेस हाफवे पर हो। आर का इस्तेमाल इस दौरान करना कानूनी तौर पर दरस्त नहीं होता। अब बात करते हैं आर की, जो सर्कल के अंदर होता है। आर सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक लीगल स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, सर्टिफिकेट इश्यू हो चुका है और अब कानून आपके ब्रांड को प्रोटेक्ट करता है। इस स्टेज पर अगर कोई आपके नेम या लोगो को कॉपी करे तो आपके पास लीगल एक्शन लेने का मुकम्मल हक होता है, जिसमें नोटिस, क्लेम और कोर्ट एक्शन तक शामिल हो सकता है। पाकिस्तान में एक और ख़तरनाक मिसकंसेप्शन भी पाई जाती है। बहुत से लोग समझते हैं कि चूंकि वो एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हैं, टैक्स पेयर हैं या उनके पास एनटीएन है, इसलिए वो आर लगा सकते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। एफबीआर रजिस्ट्रेशन सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए होती है, ट्रेडमार्क के लिए नहीं। इसी तरह शॉप एक्ट, एसईसीपी रजिस्ट्रेशन या म्यूनिसिपल लाइसेंस भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का अल्टरनेटिव नहीं है। यही वजह है कि हम रोज़ देखते हैं कि छोटे शॉपकीपर्स, ऑनलाइन पेजेस, हती के बाज़ बड़े बिजनेसेस भी लाइलमी में आर लगा देते हैं। मसला ये नहीं कि फ़ौरन कोई आकर आपको पकड़ लेगा। मसला ये है कि जब डिस्प्यूट पैदा होता है तब ये गलती आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लीजिए। फ़र्ज़ करें आप बरसों से एक ब्रांड नेम यूज़ कर रहे हैं मगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाया। कोई दूसरा शख्स वही नेम ट्रेडमार्क अथॉरिटी से रजिस्टर करवा लेता है। अब कानून की नज़र में वो ओनर है, चाहे आप मार्केट में पहले मौजूद हों। यही वो पॉइंट है जहां बिजनेस ओनर्स को सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए प्रोफेशनल एडवाइस यही होती है कि जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करें या कम इज़ कम जैसे ही ब्रांड ग्रो करना शुरू करें, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को सीरियस लें। टीएम यूज़ करना टेम्पररी सॉल्यूशन हो सकता है, परमानेंट प्रोटेक्शन नहीं। अब सवाल ये है कि टीएम लगाना क्राइम है या आर गलत लगाना क्राइम है। टीएम लगाना क्राइम नहीं है, ये अवेयरनेस का मसला है। लेकिन आर गलत इस्तेमाल करना मिसरिप्रेजेंटेशन के ज़ुमरे में आ सकता है, ख़ास तौर पर जब आप उसे बतौर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पब्लिकली शो कर रहे हों। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका ब्रांड सेफ रहे, कॉपी ना हो और आप कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में ग्रो करें, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं। ये आपके बिजनेस की फ्यूचर वैल्यू को प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों, आईआरए टैक्स कंसल्टेंट्स का मकसद सिर्फ सर्विसेज देना नहीं बल्कि आपको अवेयर करना भी है ताकि आप लीगल मिस्टेक्स से बच सकें। हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, टैक्स मैटर्स और बिजनेस कंप्लायंस में प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक गाइडेंस देते हैं, न कि सिर्फ किताबी बातें। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा वीडियोस में हम ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शंस, रिजेक्शन रीजंस, फीस, टाइम ड्यूरेशन या रियल केस स्टडीज़ पर बात करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन मज़ीद लोगों तक पहुँचे।
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बिजनेस और लॉ से मुताल्लिक अपडेटेड रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में हम उसी मौजूआ के एक और इम्पोर्टेंट पहलू पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने बिजनेस का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।